नमस्कार किसान साथियों, मैं ओम प्रकाश खेतीबाड़ी तो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, हम एक अश्वगंधा के फार्म में खड़े हैं और अश्वगंधा की खेती एक और औषधि खेती की अगर बात करें तो आजकल औषधि खेती का चलन बहुत बढ़ रहा है और बढ़ने का कारण ये है कि जो किसान साथी पारंपरिक खेती करते थे, पारंपरिक खेती में आजकल इतना उत्पादन होता नहीं है, उत्पादन होता है तो वहां पर रेट नहीं मिल पाते। इस वजह से किसान पारंपरिक खेती को छोड़ के जो औषधि खेती है उसकी तरफ जा रहे हैं। हम ये एक अश्वगंधा के फार्म में खड़े हैं और अश्वगंधा की खेती होती है, इसकी पूरी डिटेल हम किसान साथी से जानेंगे कि किस तरीके से इसकी खेती होती है, क्या रेट रहता है, कितना बीज लगता है, क्या क्या दवाई का इसमें छिड़काव होता है और जब हम इसकी बुआई करते हैं तो कौन कौन से खाद इसमें हमको देने होते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी हम किसान साथी से लेंगे। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर, आप कितने सालों से अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं? मुझे सर 10 साल हो गए अश्वगंधा की खेती करते हुए जी। और अभी इसका वर्तमान में नीमच मंडी में 40,000 रुपए कुंटल तक का रेट है। जो इसकी जड़ होती है, जड़ का रेट अभी 40,000 के आसपास चल रहा है। जी। इसकी अगर बीज की बात करें तो जी। प्रति बीघा इसमें क्या बीज दर लगती है? इसका बीज सर 1 बीघे का 5 किलो लगता है। 1 बीघे में 5 किलो बीज हम लगाते हैं और क्यारी बना के फिर गोबर की खाद वगैरह डाल के जैसे अपन उसी दूसरी खेती करते हैं, ऐसा खेत की तैयारी करके इसको बीज छिड़काव विधि से बोया जाता है। यानी कि खेत की तैयारी करने के बाद, क्यारी बनाने के बाद विधि से फिर बीज छिड़कना है। फ्लड के माध्यम से पानी देना है। जी जी। ये सिंपल सा इसका रहेगा। आप ड्रिप से भी दे सकते हैं या स्प्रिंकलर दे सकते हैं या फ्लड भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीनों तरीके से इसमें हम पानी दे सकते हैं। और ये 5 महीने की फसल है। 5 महीने की फसल है जी। अगर इसकी बात करूं तो इसका जड़ से लेके तना यानी सभी चीजें इसकी बिकती है। जी जी। मैंने सुना है कि किसान अगर कई एरिया में ज्यादा लगाते हैं, कई बार इसका रेट कम ज्यादा होता है, यानी फ्लक्चुएट होता है, कम ज्यादा होता रहता है। जी। तो किसान को एक एवरेज किस एरिया में लगानी चाहिए, मतलब कितना एरिया लगाना चाहिए जिससे कि अगर रेट कम ज्यादा भी हो तो किसान को नुकसान ना हो? कम से कम 1-2 बीघे की, क्योंकि लागत है इसमें, मजदूर की भी लागत ज्यादा लगती है, तो 1 बीघे 2 बीघे में कम से कम इसकी खेती लगाए। क्योंकि मैंने जब तक देखा है कि 15,000-20,000 से कम तो रेट में 10 साल हो गए मेरा एक्सपीरियंस हुए, उससे कम रेट तो अभी तक नहीं मिला इस फसल। यानी कि मिनिमम 10,000 रुपए क्विंटल तो मिलता है। और 1 बीघे का 3 से 4 कुंटल उत्पादन निकल जाता है जड़ का। और जो इसका जो भूसा रहता है उसका भी आपके 10 से 12 कुंटल बीघे का भूसा निकल जाता है इसका। और बीज पंचांग होता है 10 से 15 क्विंटल पंचांग में निकल और जो बीज है इसका तो इसका 100 से 200 किलो तक बीज 1 बीघे का आराम से निकल जाता है, 2 कुंटल तक बीज निकल जाता है। यानी कि अगर आप बीज लेना चाहें तो बीज भी ले सकते हैं। जी। इसके अलावा अगर बात करूं तो पानी कितना देना होता है इसमें? पानी सर इसमें 5 से 6 पानी लगेगा। गेहूं इतना पानी तो कम से कम देना पड़ेगा आपको, 6 से चाहिए। जैसे किसान गेहूं की फसल करते हैं उस तरीके से इसमें दे सकते हैं। जी। खाद की अगर बात करूं या दवाई की अगर बात करूं तो खाद कौन सा इसमें जरूरी है? खाद इसमें गोबर की खाद या केचुए की खाद डालना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि ये जड़ वाली फसल है तो ये खाद डालने से क्या कि जमीन आपकी थोड़ी लूज रहेगी। ये गोबर की खाद और या देसी खाद जितना जड़ इसका आकार करेगी उतना किसान के लिए फायदेमंद है। तो इसको किसान को हमेशा गोबर की खाद या देसी पद्धति से ही इसको बोना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं तो जो हमारे डीएपी आता है, यूरिया आता है, इनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं इसमें? जी, जो रासायनिक खेती कर रहे हैं तो कर सकते हैं। रासायनिक खेती में इनका उपयोग कर सकते हैं। जी, 1 बीघे का 15 किलो खाद डीएपी आप डाल सकते हो या सुपर खाद जो आता है आपका 1 बीघे का 2 बोरी मतलब 100 किलो आप डाल सकते हो। और थोड़ा कुछ पोटास की मात्रा भी लगती है इसमें, तो पोटास भी आपको 10 से 12 किलो 1 बीघे का डाल सकते हैं। जी। इसके अलावा अगर बात करें तो आपने जैसे बोला कि 10 से 20,000 रुपए इसका रेट रहता है। यानी कि 1 बीघे में किसान लगाता है तो मिनिमम 50,000 प्लस इसका उत्पादन आप ले सकते हैं। जी आराम से ले सकते हैं। आपकी इनकम जो होती है 1 बीघे से 50,000 के आसपास हो सकती है। जी। इसके अलावा बात करें तो कटाई जो होती है मैन्युअली करते हैं या मशीनों से भी हो सकती है? नहीं, कटाई तो सर हाथ से उखाड़ के इसको जो अपने लहसुन काटते हैं, जैसे छोटी छोटी कदाली आती है उस कुराड़ी से आपको काटना पड़ता है। जड़ को, तने को अलग कर दो पूरा और जड़ को लेबर के ऊपर काम है। जी। 1 बीघा में लेबर इसकी 20,000 से 25,000 रुपए की लगती है उस समय उखाड़ने के समय। यानी कि 1 बीघे का अगर टोटल खर्च माने तो कितना खर्च? 1 बीघे का खर्च हो सकता है आपको 35 से 40,000 रुपए। यानी कि 1 बीघे में आप अश्वगंधा लगाते हैं तो 35 से 40,000 आपका इसका खर्च आ जाता है। आप समझो कि बीज और जो भूसा वगैरह रहता है ये आपको खर्चे में निकल जाता है, आपकी जड़ फ्री में बच जाती है। यानी कि जो भूसा और जो इसका बीज रहता है उसमें आपका जितना खर्चा लगता है और जो बीज रहता है वो इसका जो खर्च होता है उसमें इसका वो हो जाता है। और जो आपकी जड़ होती है वो सेपरेट बच जाती है। यानी कि जड़ का जो रेट रहेगा उस हिसाब से जो आपका उत्पादन होगा वहां पर आपका जो जड़ रहेगी वो शुद्ध मुनाफे में रहेगी। तो ये किसान साथी से हमने जानकारी ली। इसके अलावा अगर बात करें इसमें मान लीजिए कि
खरपतवार होता है। जी। तो खरपतवार की जो निदाई गुड़ाई हाथ से करनी होती है या कुछ सर हाथ से ही ये इसमें सारा हाथ से निकाला हुआ है कचरा है, तो हाथ से निकालना पड़ेगा इसमें। यदि अपन कुछ डालेंगे हर्बिसाइड दवा तो इसमें फसल को भी नुकसान होगी और आपको उत्पादन में भी असर आएगा इसका। यानी कि उत्पादन में अगर हर्बिसाइड डालेंगे तो वहां पर दिक्कत रहेगी। जी जी जी। तो ये हमने पूरी जानकारी ली। यानी कि अगर बात करें तो इसकी जड़ से लेके पूरा तना इसका बिकता है। हमारे मध्य प्रदेश में नीमच औषधि मंडी जो है वहां पर आप इसे ले जाकर बेच सकते हैं। अगर आप देश के किसी भी एरिया से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो औषधि फसलें हैं, चाहे वो कोई सी भी औषधि फसल हो, आप नीमच मंडी में जाकर बेच सकते हैं। ये आपको अश्वगंधा की हमने पूरी जानकारी दी। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल खेतीबाड़ी तो हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।